तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शहरियों के लिए मुफ्त करार दे दिया। क्या शहरी इस फैसले से मुतमईन है? 30 रुपए देकर आवाम से 150 रुपए ये वापस लिया जा रहा है। ये आवाम को चुप करने के लिए ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। गरीब में 30 रुपए में क्या कर रहे हैं? हम लोगों के लिए पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत थी 155 रुपए पीटीआई के दौर में, उसको वापस बहाल करे फिर इनको मानेंगे। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया तो दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मेट्रो, बस, ग्रीन लाइन समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को शहरियों के लिए मुफ्त करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने एक्स पैगाम में यह वाज़ेह किया कि अब आइंदा 30 रोज़ के लिए इस्लामाबाद के शहरी तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री सफ़र कर सकेंगे और जिसके तहत वज़ारत दाखिला 350 मिलियन रुपीज़ के अखराजात उठाएगी। क्या शहरी इस फैसले से मुतमईन है? आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हुकूमत ने तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है, इससे इस फैसले से आप क्या मुतमईन हैं? ये खाली मेट्रो को तो नहीं है फ्री है, और बिजली भी है, आटा भी है, पेट्रोल भी है, और चीज़ें हैं, बिजली का बिल है महंगा कर दिया है, सब चीज़ें महंगी हैं। अभी सब चीज़ें महंगी हैं, पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया, सब चीज़ें महंगी होगी, राशन वगैरह भी महंगा हो जाएगा, दालें और चीनी और चीज़ें, पेट्रोल शेट्रोल सब कुछ वो सारियाँ महंगी। खाली तो मेट्रो तो फ्री तो नहीं है, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये आवाम को चुप करने के लिए जो मेट्रो फ्री कर दिया, चलो आवाम चुप हो जाए, बोले नहीं। अभी आपने मेट्रो में सफ़र किया है, टिकट तो नहीं देने पड़े? टिकट नहीं देने पड़ी है, फ्री में आ रहा हूँ। तो हुकूमत से फिर क्या मुतालबा करें? मुतालबा करें पेट्रोल सस्ता करें, बिजली का बिल सस्ता करें। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। तो बता सकते हैं माहाना कितना कमाते हैं? महीने 25-30 हज़ार रुपया जो है ना कमाते हैं। तो भी राशन पूरा नहीं होता है, किराया बिजली का बिल नहीं पूरे होते हैं। तो पेट्रोल 378 रुपये फी लीटर मिल रहा है, बाकी चीज़ें महंगी हो गई हैं, कैसा गुजारा हो रहा है? बस वो गुजारा अल्लाह ताला कर रहा है, और तो किसी नहीं है। ये बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है, इस फैसले से मुतमईन है आप? सर ये फैसला देखो 30 रुपए देकर आवाम से 150 रुपए ये वापस लिया जा रहा है। लिहाजा गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी दुनिया में बिल्कुल फ्री चल रही है, ये आपको भी पता होगा। तो ये इस तरह नहीं होता कि 30 रुपये आपने दे दिया आवाम को फ्री और 150 वापस आवाम से ही ले रहे हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट से जो ऊपर बैठे हुए हैं वो उनका जो हाल है वो आपको भी पता है कैसे वो आ गए पावर में। तो लिहाजा इससे पहले जो 2 साल पहले जो पेट्रोल की कीमत थी 155 रुपये पीटीआई के दौर में, उसको वापस बहाल करे फिर इनको मानेंगे। ऐसे तो नहीं हो सके कि शहबाज शरीफ ने जो वादे किया था मैं अपने कपड़े फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम तो पता नहीं पाकिस्तान में ये करेंगे वो करेंगे। आज पेट्रोल देखो पूरी दुनिया में इतना महंगा नहीं हो रहा है जितना पाकिस्तान में हो रहा है। और ईरान जो हरमुज जो पाकिस्तान के टैंकर हैं ऑयल वो भी आ नहीं दे रहे, इधर पाकिस्तान आ रहे हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। सर शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रात 80 रुपये पेट्रोल सस्ता भी कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? सर ऐसा नहीं, उसने वारदात डाली ना छोटी सी। सबसे पहले उसने बढ़ाया, एक दिन बढ़ाकर आवाम को अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि यार मैंने पहले बढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने कम किया। हालांकि ये तो फिक्स मैच है ना, इसका समझ में नहीं आ रहा है, ये तो फिक्स मैच है। हाँ अगर वो 150 पे लेकर आएगा फिर हम मानेंगे यार उसने रिलीफ दे दिया। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप एक दिन आप 400 पे लेकर जाएं फिर अगले दिन 50 रुपये कम करके कहे कि यार मैंने रिलीफ दे दिया। इस तरह नहीं होता है। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत? मुतालबा यही है 150 रुपये पे लेकर आ जाए पेट्रोल, फिर हम मानेंगे शहबाज शरीफ ने यार कुछ काम किया। जो इमरान खान के दौर में चल रहा था उसने पूरे 3 साल में सिर्फ 30 से 40 रुपये बढ़ाए और उसने कुछ नहीं बढ़ा। और शहबाज शरीफ आते ही साथ 400 पे ले गए, 480, 500 पे लेकर गए। ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है 500 पे पेट्रोल किया है। हुकूमत का कहना है कि आलमी जंग का माहौल है, इस वजह से जो पेट्रोल की कीमतें वो बढ़ाई जा रही हैं। सर आलमी जंग पाकिस्तान में तो नहीं ना हो रही, सबसे पहले आलमी जंग हो रही है ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में। ईरान ने पाकिस्तान को ये फेवर दिया है कि पाकिस्तान के जितने भी ऑयल टैंकर आ रहे हैं वहाँ से वो तो आराम से इधर आ रहे हैं ना, ईरान ने रोका तो नहीं है। इसके बावजूद भी ये महंगाई कर रहे हैं, इसकी समझ में नहीं आ रहा पेट्रोल क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या वजह है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये IMF का जो टारगेट है वो टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं। IMF का तकरीबन 500 अरब कुछ टारगेट है, वो टारगेट पूरा नहीं कर रहे, उसकी वजह से ये आवाम को लगा दिया कि भाई जंग है और ये हम पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। नाज़रीन मेरे साथ कुछ बाइक राइडर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है, इस फैसले से किस कदर मुतमईन हैं आप? ये सर ये गरीब में 30 रुपए में क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं पड़ रहा है। हम लोगों के लिए पेट्रोल सस्ता होना चाहिए और डीजल होना चाहिए। घी हुआ घोड़ी ये भी सस्ता नहीं है, महंगा देता है। अब ये हम लोगों से इसका खरीद यही है
ख्वाहिश है कि भाई हम लोगों के लिए 5-20 चीज़ें सस्ता होना चाहिए। तो पेट्रोल तो महंगा हो गया, लेकिन जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्होंने फ्री की तो आज रश देख रहे हैं यहाँ पे। बहुत रश है, बहुत रश है मेट्रो में। हम लोगों के कुछ फायदे नहीं, 30 रुपए में कुछ नहीं पड़ेगा। इधर से चला जाएगा, उधर से उतर जाओ, क्या फायदा है? हम लोगों के लिए वो चीज़ सस्ता होना चाहिए। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? पेट्रोल महंगा कर दिया हुकूमत ने, लेकिन साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सस्ती कर दी। इस चीज़ से बिल्कुल मुतमईन नहीं हो कि ये 30 रुपये आवाम को रिलीफ ये मेट्रो चला रहे हैं, इसका हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। हम तो अपने बाइक पे सवारी की खातिर बैठे हुए हैं। हमने ना तो मेट्रो में सफ़र करना है और ना हमने कहीं और आना जाना है। हमने बाइक पे ही मेट्रो से जो भी आ रहा है सवारी के लिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन हमें इस चीज़ का फ़ायदा कोई नहीं है। पेट्रोल को काइंडली शहबाज शरीफ से, हमारी जो वज़ीर आज़म साहब हैं हमारे, उनसे यही दरख्वास्त है कि काइंडली पेट्रोल को सस्ता किया जाए, 150 किया जाए, जो कि PTI के दौर में था, इमरान खान साहब के दौर में था। हम इमरान साहब को फुल सपोर्ट करते थे और वो हमारा एक लीडर था। अच्छा, उसको भी इन्होंने जो है पता नहीं किस केस में जो है चोर बना के अंदर बंद कर दिया है, और ख़ुद ये असल चोर तो ये खुद है। इस तरह कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये आवाम को रिलीफ दे, पेट्रोल को नीचे लेके आए। ये जिधर से पेट्रोल आ रहा है ईरान से ले, ईरान भी इनको कह रहा है कि हम इसको 60 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, तो ये क्यों? उनके साथ मुआहदा भी हुआ है, गैस लाइन भी आई हुई है, पेट्रोल लाइन जो भी है यानी कि बॉर्डर तक आई हुई है। तो ये पाकिस्तान को चाहिए उसके साथ, ईरान के साथ कोई मुआहदा करे, ईरान से सस्ता पेट्रोल ले और आगे हमें मुहैया करे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप बताएं जी, आप क्या कहेंगे? मेट्रो फ्री कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारी की सारी फ्री कर दी इस्लामाबाद में। सर ये इसके 30 रुपए में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आटा, चीनी, घी, ये चीज़ें बहुत ऊपर चली गई। 2.5 साल में ये पहले तकरीबन 1000 रुपये का 20 किलो आटा था, अब 3000-2800 का बिक रहा है। और इसके बाद चीनी और हर चीज़ उन्होंने डबल कर दिया। मतलब है कि 150 का डॉलर था, 300 पे चला गया। 150 का पेट्रोल था, वो 500 पे चला गया। हर चीज़ ये 2.5 साल में, ज़मीन वगैरह, ये सोना, हर चीज़ 2.5-3 लाख का सोना था, वो 5 लाख पे चला गया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया। हर बंदा परेशान है कि महंगाई कम नहीं हुई। मतलब है पिछली हुकूमत में वो लॉकडाउन भी हुआ है और लोग जो है ना, जो दूसरा बीमार हो गए थे इमरान खान हुकूमत में। 6 महीने जो है ना पूरा मुल्क बंद था और वही पेट्रोल रेट था, किसी किस्म को उसने महंगाई नहीं किया। ये बताएं, मेट्रो और बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने से आपको कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा सर इसने, हम तो अपना काम कर रहे। 30 रुपये की कोई फ़ायदा नहीं है सर। आप मुतमिन हैं इस फैसले से? कोई मुतमईन नहीं सर। आप बताएं, हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, क्या इस फैसले से मुतमिन है? या कॉज देखें, एक अल्टरनेटिव उन्होंने दिया है कि पेट्रोल की कीमत अगर वो ज़्यादा है तो आई एम वेरी हैप्पी कि हुकूमत ये सब कुछ कर रही है लोगों के लिए। ऑल्दो हमारा अब हम फ्री में पिंडी टू इस्लामाबाद सफ़र कर सकते हैं। सो आई गेस इट्स अ गुड डिसीजन। ओवरऑल जो पेट्रोल महंगा किया हुकूमत ने, इस पर क्या कहेंगे? आई गेस द करंट सिचुएशन, ग्लोबल जो करंट सिचुएशन चल रही है, सो उस पे तो मुझे लगता है कि हो रहा है हर जगह। आप देखें, इंडिया की सिचुएशन देख लें। सो आई गेस इट्स आई डोंट नो, क्योंकि मैं पेट्रोल वगैरह यूज़ नहीं करती। सो अब गरीबों पे क्या असर पड़ रहा है आई डोंट नो, बट आई गेस ये अच्छा डिसीजन है कि पेट्रोल महंगा करके और 3 डेज़ ऑफ करके इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है। ये बताएं, हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है, क्या इस फैसले से मुतमिन है आप? जी जी, अच्छा फैसला है ये गवर्नमेंट का, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो आवाम अपनी गाड़ियाँ या वो चीज़ उनके लिए मुश्किल हो गई है। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है और ये सुना एक मंथ तक दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे जी इस फैसले पे? इस फैसले में तो देखें, आम पब्लिक तक तो कोई ख़ास जो लोग हैं जो गाड़ियों में जाने वाले हैं उन तक ही सहूलत है, बाकी लोगों तक तो ये सहूलत मैसर नहीं है। जो हुकूमत का कहना है कि हमने इस्लामाबाद में तमाम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो और दीगर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको फ्री कर दिया। नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट तो वादे करती रहती है लेकिन उस वादे पे पूरा अमल नहीं होता। ये इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सुना कि है, बाकी सूबों में नहीं है ये अमल। बाकी सूबों में भी तो हमारे जैसी अवाम है ना, उसके ऊपर भी तो कोई इक़दाम करने चाहिए। तो हुकूमत से फिर क्या मुतालबा करेंगे? हम तो यही मुतालबा करते हैं कि जंग तो ईरान में हुई है, बाकी मुल्कों का पेट्रोल देख लें और पाकिस्तान का देख लें। पेट्रोल पे सब्सिडी इनको देनी चाहिए कि पेट्रोल को अपने लेवल में लेके आए ताकि तमाम आवाम तक सहूलियात मैसर हों। ये बताएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, मुतमिन है इस फैसले से? हाँ, चलो कुछ ना कुछ अभी गरीब आवाम के लिए सहूलत तो है ना। फ्री कर दिया, चलो इससे ये होगा कि चलो बोझ कम से कम पड़ेगा आवाम पे। तो लेकिन अच्छी बात है पेट्रोल कम हो जाए, तो उससे यह है कि आम होगा कि रश बड़ी होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे।
अब बसें हैं उसमें इतनी रश होती है, बंदा घंटा घंटा खड़ा रहता है। तो फ्री होगा लेकिन रश तो बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी ये अच्छा इकदाम है। आज हम देख रहे हैं मेट्रो में पहले से ज्यादा रश बढ़ गया है, इस पे क्या कहें? हाँ रश तो बढ़ गया ज़रा, वो आवाम देखिए बाइक वाले 500 रुपये पेट्रोल किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं लीटर, तो उनके लिए तो मसला है। आप बाइक सारी खड़ा करके मेट्रो पे जा रहे हैं तो उनके लिए तो फिर रश बढ़ेगा, तो रश की वजह से तो बड़ा काम सफ़र हो रहा है, लेकिन यह है कि फिर अच्छा इकदाम है। शुक्रिया सर।